नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चुनावी सीजन में दल बदल के दौर की। पूर्व मंत्री और कोलायत से 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी की फिर से बीजेपी में वापसी हुई है। प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में भाटी ने कल रात को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य वासुदेव देवनानी समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। भाटी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कट्टर समर्थक और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विरोधी माना जाता है, क्योंकि मेघवाल की वजह से ही भाटी ने आज से 4 साल पहले बीजेपी से नाता तोड़ा था। लेकिन अब चुनाव से पहले भाटी की घर वापसी से बीजेपी और मजबूत हो गई है। इस दौरान भाटी के अलावा श्रवण चौधरी, बांदीकुई से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी भागचंद सैनी और सीकर के बीएल रेणवा भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। भाटी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा है कि कुछ परिस्थितियों के कारण मैं पार्टी से अलग हुआ था, लेकिन जो गिले शिकवे थे दूर हो गए हैं और मैं फिर से पार्टी में आ गया हूं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने ऐसा काम किया है कि पूरे विश्व में भारत का नाम हो गया है। 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छाती से लगाया है, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। भाटी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के बाद अरुण सिंह, प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस के जंगल राज में आज हर वर्ग परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार और बढ़ रहा है। लोगों की भाजपा के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ा है। पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रदेश में आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत से जीत हासिल होगी। आपको बता दें कि कोलायत विधानसभा से 7 बार विधायक रहे देवी सिंह भाटी कई दिनों से भाजपा से बाहर थे। भाटी लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिए जाने से नाराज चल रहे थे। 2019 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब देवी सिंह भाटी ने पार्टी को छोड़ा था। 2019 से पहले देवी सिंह भाटी ने 2003 में भी अपनी नई पार्टी सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा और जीते थे। इन सबके बीच सवाल उठता है कि चुनावी शोर में दल बदल का दौर क्या गुल खिलाएगा? दल बदल की बिसात में किसकी शह पर किसको मात मिलेगी? क्या पार्टी बदलने पर टिकट की गारंटी मिल रही है? और इस खेल में किसका फायदा होगा, पार्टी का या दल बदलुओं का? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ऐसे लोगों की रातों रात विचारधारा और निष्ठा बदल जाएगी? आज हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर विशेष रूप से केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उनके साथ चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन आज की बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ बयान जो है वो आपको सुनवाते हैं। तो फिलहाल चलिए बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। राजेश चौधरी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। राजेश जी, जिस तरीके से अब दल बदल की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, अब भाटी साहब भी अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मनमुटाव जरूर थे, लेकिन रातों रात ये मनमुटाव खत्म हो गए। सबसे पहले प्रतिक्रिया इसी पर। क्या होता है सर, देवी सिंह भाटी जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से 7 बार पूर्व में विधायक रह चुके हैं। 4 साल पहले कोई आपसी मनमुटाव कारण, जैसा उन्होंने खुद ने भी कहा अपने स्टेटमेंट में कहा, 4 साल पहले कोई आपसी मनमुटाव कारण उन्होंने थोड़ा सा इस्तीफा भेज दिया था, परंतु उन्होंने कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की। सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा होती है।
एक कार्यकर्ता में एक सजग की भावना रहती है कि मैं जिस पार्टी का हूं उसी पार्टी में रहूं। अब चूंकि अगले दिसंबर या जनवरी, नवंबर दिसंबर जब भी विधानसभा चुनाव होने, वापस उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो देवी सिंह भाटी जी को हम ये नहीं कह सकते कि वो किसी और दल से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, और बीकानेर में कोलैर जो विधानसभा है वहां से विधायक बनते आ रहे हैं। तो इसे दल बदल नहीं कह के मैं कह रहा हूं घर का भूला वापस घर में आ गया है, इसलिए ये अच्छी शुरुआत है। और देखिए, केवल देवी सिंह भाटी जी तो जो हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस हैं, कई वरिष्ठ आरएएस हैं, और सरवण चौधरी जी हैं, और 4 जनों ने कल सदस्यता ज्वाइन की है। तो भारतीय जनता पार्टी में लोगों की सकारात्मक रुख दिखता है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित में की पार्टी है, राष्ट्र के हित में सोचने वाली पार्टी है, और विकास की ओर सोचने वाली पार्टी है। इसीलिए डे बाय डे देखिए, हर दूसरे दिन किसी न किसी बड़े आदमी का, बड़े नेता का, बड़े आईएएस का, बड़े अफसर का भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो रहा है। वो सब पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। यही एक दिशा होती है, यही एक दृष्टिकोण होता है जो दिखता है सभी को। इसका मतलब वर्तमान में जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबी हुई है, उसको जड़ मूल से नष्ट करने के लिए, और एक रामराज जिसे कह सकते हैं, या एक अच्छे विकासशील देश को बनाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार सब बड़ा हो रहा है, मजबूत हो रहा है जी। नहीं, लेकिन आपका कहना अपनी जगह एक अलग महत्वपूर्ण चीज़ रखता है कि ठीक है, अब मनमुटाव जो रहते हैं वो मनमुटाव, देखिए लगभग 4-4.5 साल का वर्ष हो गया था, जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा भी गया कि लगभग 5 साल के बाद वापसी कर रहा हूं, लेकिन जो मनमुटाव थे वो मनमुटाव वाकई में ख़त्म हो गए हैं क्या? हाँ, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि मेरे मन में जो कुछ थोड़ी बहुत बातें थी वो मेरी अब दूर हो चुकी है, मैं पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूं, टिकट की गारंटी अब हो गई है, परिवार ने मुझे वापस अपनाया है। नहीं, टिकट की कोई बात नहीं, ना तो उन्होंने कोई डिमांड की है और ना ही उनको कोई आश्वासन दिया गया है। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, उनका एक मन थोड़ा सा विचलित हुआ था, जो 4 साल पहले चले गए, वापस आ गए। तो ये तो घर की बात है, इसलिए कोई विशेष वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है राजेश जी कि अब 4-4.5 साल के बाद वापसी हुई है, पहले वापसी करा लेते, चुनाव से पहले हो जाती वापसी, थोड़ा ठीक रहता? नहीं, देखिए, चुनाव तो एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक तो आचार संहिता ही नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है, लोगों के हित की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, तो सतत प्रयास करते रहते हैं जन समस्याओं को निवारण करने के लिए। अब चूंकि जैसा निर्वाचन आयोग ने कहा भी है कि 4 अक्टूबर के बाद में कभी भी राजस्थान में आचार संहिता लग सकती है और कभी विधानसभा चुनाव डिक्लेयर किए जा सकते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कल देवी सिंह भाटी जी के अलावा 3 अन्य लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो एक सकारात्मक पहलू है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दिल रखती है, परिवार है हमारा, हम सब आपस में मिलकर रहते हैं और उनका हार्दिक स्वागत है। वो हमारे परिवार के पूर्व विधायक भी रहे हैं। देखिए राजेश जी, 7 बार के विधायक रहे हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं, 7 बार के विधायक रहना कोई छोटी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो दल बदल की जो राजनीति होती है बहुत तेज हो जाती है। काफी नेता दल बदल यहाँ पर करते हैं। आप जिक्र भी कर रहे हैं कि किसी और दल में जरूर नहीं गए थे, 2003 में अपनी पार्टी बनाई थी, उसके बाद भी वो पार्टी बना के अपनी पार्टी से भी जीते थे, अब यहाँ पर वापसी की गई है। ऐसे और कुछ नेता और भी है जो काफी कद्दावर नेता, उनकी भी वापसी कराने की तैयारी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास केवल ये कर रहे हैं कि जो सकारात्मक सोच के लोग होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका परिवार में स्वागत है। जहां तक दल बदल कानून की जो बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आयाराम गयाराम के समय से ये स्थापित किया गया था, लेकिन ये सारी प्रक्रिया होती है विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद में, जैसे कांग्रेस वालों ने की है। पिछली 2 बार में आप देखिए, पिछली बार 100 सीटें आई, उससे पहले 96 सीटें आई। तो हमेशा दल बदल कानून का मिसयूज जो किया है वो कांग्रेस ने किया है, 6-6 विधायक लेके और सरकार चलाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले भी 162 सीटें ला चुकी, 120 सीटें लाई थी वसुंधरा जी के समय, तो भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और 2024
जो एक पूर्ण देश का राष्ट्रवादी चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी लेकिन अब देखिए ना, अर्जुन राम मेघवाल के तो विरोधी माने जाते हैं ना भाटी साहब, और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। अब वापसी जरूर हो गई है, अब वापसी के बाद कुछ लोगों में खुशी की लहर भी होगी, कुछ लोग कहीं ना कहीं उनके मन में अनबन भी देखने को मिलेगी। कैसे सामंजस्य बैठेगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि देवी सिंह भाटी जी का अर्जुन राम मेघवाल जी से कोई ज्यादा विरोध था या वसुंधरा जी तो टिकट देने पर तो नाराज हो ही गए थे ना। मैंने कहा ना, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी एक वृहद परिवार है, यहाँ आपसी विचारधारा के लोग हैं, आपस में मिल बैठ के कोई छोटी मोटी बात होती है तो अभी जैसा कल उन्होंने खुद ने स्वयं ने बड़े भावुक होकर कहा कि मेरे परिवार ने मुझे वापस अपने गले लगाया है, एक बहुत अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है। और हम सब 2023 में 2024 के चुनाव में सब मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल है उसको जिता के लाएंगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस लगातार इन बातों का जिक्र भी करती है कि देखिए अब चुनाव आ रहे हैं तो केंद्र नेतृत्व लगातार नजर बनाया हुआ है। उस दिन हाल ही में जेपी नड्डा, अमित शाह भी जयपुर में पहुंचे हुए थे, ललित होटल में रात लगभग 3:30 बजे तक बैठकें हुई हैं। अब घर वापसी का दौर यहाँ पे शुरू हो गया। कांग्रेस भी लगातार इन बातों का जिक्र कर रही है कि भाई हमसे जीतने के लिए इतने प्रयास। प्रद्युमन जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी तो जो मैंने अभी बताया, अब इसके विपरीत मैं कांग्रेस की भी बात बता दूं। कांग्रेस में अशोक गहलोत जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ही डिप्टी सीएम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को नाकारा निकम्मा कहा था। दूसरी, आप देखिए आज के ही न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज है कि लेकिन सचिन पायलट ने तो ये भी तो कह दिया था कि पिता समान है। खान जी, एक सेकंड, एक मैं कंक्लूड कर दूं। आदर्श नगर के आज के विधायक हैं रफीक खान जी ने कहा कि हम महेश जोशी जो जलदाय मंत्री उसका पुतला फूंकेंगे। उन्होंने हमारी विधानसभा का एक भी काम नहीं करा। उधर अशोक चांदना एक ट्रांसफार्मर के धरने पे बैठते हैं, और गोविंद राम मेघवाल जो इनके चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चीफ जिनको बनाया है, वो भी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को वोट दे दो। तो इस तरह से कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस किसी भी मंच पे एक नहीं रहते, कहीं एक जगह खड़े नहीं मिलेंगे। और जनता का जो रुख है, अभी आपने देखा होगा 25 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान पधारे थे और उसमें विशालकाय 5 लाख से ज्यादा लोग थे। इसके विपरीत जयपुर के मानसरोवर में कांग्रेस ने भी एक रैली रखी थी जिसमें केवल और केवल राहुल गांधी जी और उनके मल्लिकार्जुन खड़गे और सारे नेता एक मंच पे 2-4 नेता थे। जब मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण दे रहे थे 75% कुर्सियां खाली थी। इसका मतलब जनता अब ये मानस बना चुकी है कि कांग्रेस एक भ्रष्ट सरकार है। जैसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था जब वो 1947 जब देश आजाद हुआ था कि अब देश आजाद हो गया, हमें कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। पर चूंकि ये एक पार्टी की एक परिवार की पार्टी है जो आज तक चली आ रही है, अब निकट भविष्य में शीघ्र ही ऐसा होगा कि देश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन राजेश जी देखिए ना, अब उम्मीद तो सब यही करते हैं कि चाहे घर वापसी हो जाए या घर में ही अगर मौजूदा लोग हैं, टिकट की चाह तो हर किसी को होती है ना। देखिए, जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन देवी सिंह भाटी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी वापस ज्वाइन किए, 7 बार के कद्दावर विधायक रहे हुए हैं, मजबूत और लाखों वोटों से जीतते हैं। तो उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी, ना उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया गया। उन्होंने सोचा कि मैं परिवार में वापस शामिल हूं, मैं मेरी पार्टी को मजबूत करूं, आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएं। केवल और केवल इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हम सब एक हैं, परिवार हमारा एक है। राजस्थान में अगर बीजेपी की स्थिति को समझना चाहें, केंद्र नेतृत्व लगातार नजर बनाया हुआ है, आप लोगों की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं। राजस्थान बीजेपी जो है वो भी लगातार पूरे प्रयास कर रही है। सीपी जोशी की बात कर लें, तमाम बड़े नेताओं की बात कर लें, पूरे प्रयास लगातार चल ही रहे हैं। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है वो किस ओर जा रहे हैं? देखिए प्रद्युमन जी, मैंने आपको बताया ना, चुनाव तो एक सेकेंडरी चीज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम एक परिवार हैं, हमारे परिवार में संगठनात्मक मीटिंगें होती रहती है, हम सब परिवार वाले आपस में मिलते हैं। एक बात आप देखना, अभी जितनी भी 10-15 दिनों में मीटिंग हुई, एक भी मीटिंग में कहीं कोई लूपहोल, किसी ने मिसबिहेव, किसी ने कोई गलत शब्द, कोई ऐसी मीडिया में चर्चा भी नहीं आई। इसके विपरीत आप कांग्रेस में देखो, भरे अखबार भरे पड़े हैं, कोई विधायक
भरत सिंह जी के बाल कटवा रहे हैं, अशोक गहलोत जी को भेज रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया खान मंत्री भ्रष्ट है। राजेंद्र गुड़ा जी लाल डायरी लेके कहते हैं साहब अशोक गहलोत जी और उनका जितने मंत्री हैं वो हैं, महेश जोशी जी हैं, जितने भी शांति धारीवाल जी हैं, सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। और उसके विपरीत इन्होंने जितनी भी नियुक्तियां की है, आरपीएससी में आप देखिए गोपाल केसावत जी जो उनको खुद के बने हुए सदस्य थे मेंबर, वो जेलों में हैं। और जितने भी भ्रष्टाचार है इस समय राजस्थान में केवल और केवल भ्रष्टाचार का जमावड़ा हो रहा है, अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है। राजस्थान में क्या देश में भी कहता हूं, युवा रीढ़ की हड्डी कौन होती है? युवा। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने 17 वैकेंसी निकाली है जिसमें 70 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया कि एक भी वैकेंसी कंक्लूड नहीं हो पाई है। हर एक वैकेंसी पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। जबकि पूरे राजस्थान में जहां भी ये एग्जाम कराते थे वह मोबाइल इंटरनेट बंद। मतलब इतना इनको डर था, उसके बावजूद ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, पेपर लीक कर देते हैं। युवाओं का भविष्य इन्होंने अंधकार में किया गया। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार देखो आप, परसों सीकर में बच्ची के संग रेप हो रहा है, उनका पर मर्डर, गैंग रेप करते हैं, मर्डर किया जा रहा है। ये कहां राजस्थान है? क्या वो राजस्थान है? लेकिन राजेश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हाल ही में अब बीते दिन की अगर बात कर लेते हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से भी ये कहा गया, अभी आप बता भी रहे थे कि भाई कांग्रेस में आपसी मतभेद ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से भी ये कहा गया था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे तो वसुंधरा राजे से वो मुलाकात नहीं हो पाई थी, इस तरीके से होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया था। प्रद्युमन जी, ये कांग्रेसी प्रवक्ता ने जो बात कही है बिल्कुल सरासर झूठ है। अभी 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में कोर कमेटी मीटिंग हुई, उसमें वसुंधरा जी शामिल थी। 4 परिवर्तन यात्राएं निकली, उनमें वसुंधरा जी शामिल थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके साथ भी वसुंधरा जी शामिल थी। और कल जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो मीटिंग ली उसमें भी वसुंधरा जी उपस्थित थी। तो वसुंधरा जी तो हर मीटिंग अटेंड कर रही है, हमेशा साथ है, इसलिए ऐसी कोई बात है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से भी तमाम बातें यहां पर कही गई थी अपने संबोधन में कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो हमारी योजनाएं जो चल रही हैं उन योजनाओं को बंद ना किया जाए। ईआरसीपी पर भी उन्होंने कहा कि भाई हम तो 13 जिले के किसानों को पानी देना चाहते हैं, लेकिन आप लोग देना नहीं चाहते हैं, इस वजह से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम तो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, आप लोग चाह ही नहीं रहे हैं। प्रद्युमन जी, अशोक गहलोत जी ने बड़ा इजी वे में कह दिया। मैं वो समय याद दिलाता हूं जब अशोक गहलोत जी शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी जी दिल्ली से आए थे, तब उन्होंने किसानों के लिए कहा था मैं 1 2 3 4 10 तक गिनती बोलूंगा, किसानों की कर्ज माफ हो जाएगी। कर्ज तो माफ हुए नहीं, 17,000 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई है। और उसके अलावा उन्होंने युवाओं के लिए घोषणा कर गए थे कि हर महीने 3-3,500 रुपये महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ना किसी को महंगाई भत्ता दिया गया है। पिछले 2 साल से जो गार्गी पुरस्कार बच्चियों को दिया जाता वो बंद कर रखा है, लैपटॉप बंद कर रखा है, केवल और केवल जुमले कर रखे हैं। हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे की 2 बार मुख्यमंत्री, उनकी जो योजनाएं थी, भामाशाह योजना, अन्नपूर्ण योजना, लैपटॉप योजना, चाइल्ड केयर लीव, राजश्री कन्या योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो ये अशोक गहलोत सरकार ने बंद कर दी है। तो पहले ही अपनी गिरेबा में तो झांके। इन्होंने जो अच्छी योजनाएं थी, नहीं तो उनको भी ये लग रहा है कि आप लोग आएंगे तो आप हमारी योजनाएं बंद कर देंगे। सबसे पहली बात तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस सरकार खत्म हो रही है, कांग्रेस सरकार इस बार नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जो अच्छी योजनाएं होती है उसको कोई भी सरकार बंद नहीं करती है, परंतु वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल इसलिए कि बीजेपी वालों का नाम नहीं हो जाए, वसुंधरा जी का नाम नहीं हो जाए, इसलिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी वो बंद कर दी है। अभी वर्तमान में अशोक गहलोत जो 4.5 साल में तो कोई विकास का काम किया नहीं उन्होंने, कोई डेवलपमेंट किया नहीं उन्होंने। केवल जब 10 दिन रह गए हैं, महज 10 दिन रह गए हैं आचार संहिता लगने के, उस समय घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि एम्प्लॉयड हमें करना नहीं है, ये एम्प्लॉयड होंगे नहीं है, अपने को करना है क्या, घोषणाएं करनी है। तो ये घोषणाओं का पुलिंदा अशोक गहलोत जी बंद करें, और जो सकारात्मक चीजें हैं, जैसे अभी एक इन्होंने हर महिला के लिए मोबाइल दिया, जो करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है।
अगर वही 1000 करोड़ को युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसी और काम में लगाते तो उस पैसे का सदुपयोग होता। पर इनको सदुपयोग थोड़ी करना है, इनको तो केवल और केवल मिसयूज करना है, सरकारी धन का, सरकारी रुतबे का दुरुपयोग करना है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से तमाम बातें कही जाती हैं, कांग्रेस पार्टी भी लगातार तमाम चीज़ों का जिक्र करती है। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तैयारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, बैठकें लगातार यहां पर चल रही हैं। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः चुनावी मोड पे आ चुकी है, जिसकी परिणति के रूप में हमने 2 सितंबर से 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली और चारों परिवर्तन यात्राएं पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में घूमी है, अपार जन समूह से मिला है और भारतीय जनता पार्टी प्रगति और जीत की ओर अग्रसर है। इसके विपरीत आप देखें, कांग्रेस के जितने भी ये रंधावा साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अशोक गहलोत जी हैं, कहीं भी नहीं घूम रहे। कौन सा विधायक है ये बता दीजिए मुझे, कौन सा मंत्री है जो अपनी विधानसभाओं में सक्रिय है, जो नहीं तो वो तो ये कहते हैं भाई हमें तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों ने काम इतना अच्छा कर दिया है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट हो रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है ना कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। प्रद्युमन जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना, अस्तित्व में कोई योजनाएं काम नहीं कर रही है, केवल चुनावी जुमले हैं। युवा बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, बच्चों के संग पॉस्को केस बढ़ रहे हैं, ना सीनियर्स की कोई गारंटी हो रही है, महंगाई। आज देखो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पूरे राजस्थान में, पूरे विश्व में, मतलब अपने देश में सबसे ज्यादा रेट है। तो कहां है? जनता का विश्वास खो चुकी है ये कांग्रेस सरकार। इसीलिए कांग्रेस वाले कहीं भी नहीं घूम रहे हैं, ना कोई प्रचार कर, वो तो चुनावी मोड पे ही नहीं आए। उन्होंने तो ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं करी, नहीं तो आप पता चलता। वो तो ठान बैठे हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं, इसलिए क्यों विधानसभा में जाएं। इनके एक पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी ने भी कहा था, भरी सभा में, अजमेर में बहुत बड़ी सभा में कहा था कि इस बार केवल कांग्रेस में इतने ही विधायक जीतेंगे जितने एक फॉर्च्यूनर में लोग बैठ सकते हैं। यानी वो भी मान चुके थे कि 10 या 12 लोग ही जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ना, अब दल बदल की जो बिसात है वो इतनी ज़्यादा बिछती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी लगातार इन चीज़ों को जिक्र करती है कि भाई टिकट चाहिए तो पार्टी ज्वाइन कर लो। खासतौर पर आप लोगों के ऊपर तंज कसा जाता है कि अब देखिए भाटी साहब की वापसी हो गई, भली 7 बार के कद्दावर विधायक वो रह चुके हैं, अब और भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कद्दावर नेता है, उनको भी घर बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए आप लोग हर कम प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, देवी सिंह भाटी जी ने कभी भी दल बदल नहीं लिया। इसका मतलब उन्होंने कभी भी बीजेपी, देवी सिंह भाटी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं और भी जो नेता हैं उनको भी वापसी बुलाने की तैयारी चल रही है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना, देखो हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रहित के मुद्दों पे हम लड़ते हैं, राष्ट्रहित के बारे में ही सोचते हैं। तो जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें इस राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ना चाहिए, वो हमारे परिवार में, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उन्हें अपने परिवार में शामिल करते हैं। परंतु हम ना तो उन्हें कोई गारंटी देते हैं कि साहब हमें टिकट देंगे या किसी अन्य प्रकार कोई प्रलोभन देते हैं। लेकिन राजेश जी, अंडर द टेबल तो बहुत बातें होती होंगी ना, अंडर द टेबल तो बातें होती होंगी। जी, मैंने आपसे निवेदन किया ना, हमारे परिवार में एक वृहद परिवार है, जो कोई शामिल होना चाहता है हम उन्हें गले लगाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है। अच्छा राजेश जी, जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं चल रही हैं उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? एक तो ऐसी योजना होगी ना जिससे आप संतुष्ट होते हुए नजर आते होंगे। मैं यही तो प्रद्युमन जी कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी और उनकी कांग्रेस सरकार अब जनता के बीच में जा रही और ये कह रही कि हमें अब बताओ, अब हमें कौन सी स्कीम लागू करनी चाहिए। मतलब अब जनता में केवल ये कह के वो जा रहे हैं। तो जनता कह रही है साहब 4.5 साल बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, आपने कोई ऐसा वर्ग तो हो जिसको संतुष्ट किया हो। चले ठीक है राजेश जी, अब इनका जवाब ले लेते हैं। अब जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस नेता अनूप ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। अनूप जी, जिस तरीके से देखिए ना, दल बदल की राजनीति काफी तेज हो चुकी है। अब भाटी साहब लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? वो सामान्य सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि ये इसमें भरोसा रखती है कि भारत के संविधान को कैसे तोड़ा जाए,
मध्य प्रदेश बड़ा जीता जागता उदाहरण है। जनता की चुनी हुई सरकार को इन्होंने तोड़ने के लिए भरसक प्रयास किए, धन बल भुजबल का प्रयोग किया। तो लोकतंत्र की हत्या करना और संविधान की धज्जियां उड़ाना इनके जहन में शामिल है और ये उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। इनको इस चीज कोई रीति नीति, कोई निष्ठा और कोई देश से इनका संबंध सरोकार नहीं है। इनका सिंपल सिस्टम है कि जैसे तैसे सत्ता हथियानी है। और इन्होंने जिस तरीके की बातें चुनाव में की थी, पूरा देश इस बात को जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि हम रोजगार 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी की थी। कई वो महंगाई सबसे महत्वपूर्ण बात थी। महंगाई पे जो उनके पुराने वीडियो अगर देख लें आप तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन नितांत तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक कहावत हुआ करती थी पहले कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, तो वो दाल जो है वो भी थाली से गायब हो गई। दाल की कीमतें आसमान छू रही है। टमाटर का कितना रंग लाल हुआ पूरे मीडिया ने भी दिखाया। मतलब महंगाई के मुद्दे पर मौन है। पेट्रोल पर अभी मेरे भाजपा के साथी बोल रहे थे, तो पेट्रोल को 30 रुपए करने की बात किसने की थी? सिलेंडर जब 400 रुपए में का था तो स्मृति ईरानी जी उसको सड़कों पे लेके बैठी थी। अब स्मृति ईरानी जी नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी करती है, सारे मुद्दों पे विफल है। राजस्थान की ये बात करती है, पूरे देश के मामले पे मौन रहती है। मणिपुर के अंदर हिंसा हो रही है, कोई जवाब नहीं, प्रधानमंत्री जी मौन। तमाम मामलों को लेकर मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की इन्होंने ये सिर्फ अपना चुनावी घोषणा पत्र हाथ में ले और देश को जवाब दे कि उनको कितनी घोषणाओं को इन्होंने अमली जामा पहनाया है। लेकिन अनूप जी एक चीज ये बताइए ना, लगभग 20 मिनट तक मैंने बात की राजेश चौधरी साहब से। 20 मिनट में निष्कर्ष जो बात का निकला वो यही निकला है उनसे कि हमारा परिवार है, लोग जाते हैं आते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वापस परिवार से जुड़ रहे हैं। तो इसमें दल बदल किस तरीके से हो गया? मैंने पूछा भी कि टिकट की गारंटी है क्या? तो उन्होंने कहा कि टिकट का तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे ना कोई ऐसी बात कही जाती है, परिवार है, परिवार एक है। ये सही कह रहे, कहीं नहीं जाती है, वो अंदरूनी चर्चाएं हो जाती है और कमिटमेंट्स हो जाते हैं। चुनाव लड़ाएंगे उनको जिनको ला रहे हैं। और इनके ये तो कई सारे अधिकारियों को भी लेके आए हैं, कई सारे IAS IPS अधिकारियों को भी लाए हैं। इनकी ये सिस्टम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखे अपने स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले करे। लेकिन राजस्थान के अंदर ये जितने भी जोड़ तोड़ कर ले, राजस्थान में कर कुछ नहीं पाएंगे, तयशुदा बात है। अभी जिस तरीके का जुमले की जो बात चल रही थी, पूरा हिंदुस्तान जानता कि भाषणवीर कौन है, इस पूरे देश के अंदर जुमलेबाज कौन है, पूरा देश इस बात को जानता है। अभी भी प्रयास किया गया, इन्होंने कहा महिलाओं के प्रति चिंता जताई, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की। छलावा करते हैं, वोट लेने के लिए षड्यंत्र करते हैं। नहीं तो बीजेपी तो कहती है महिला सुरक्षित ही नहीं राजस्थान में। मणिपुर में सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। आंकड़े उठा के देख लिए जाए महिला क्राइम से। वसुंधरा जी जब राजस्थान में काबिज थी तब क्या हाल था? क्यों वसुंधरा जी सिमट गई? क्यों वसुंधरा जी को जनता ने नकार दिया? और फिर वसुंधरा जी को जनता ने नकारा जो तो नकारा। लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टी के सिरमौर नेता माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी से वो राजस्थान की एक महिला हजम नहीं हो पाती। 33% महिलाओं को ये हजम करने की स्थिति में नहीं है। और मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ किसी भी परिस्थिति में 33% महिलाओं को राजनीति में आने नहीं देंगे। ये सिर्फ इनका जुमला है। ठीक है राजेश जी बताइए। महिला से डरते हैं। ठीक है राजेश जी बताइए। एक महिला है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में, वसुंधरा जी, उनको दरकिनार करने के लिए नीचे तक का एड़ी मुझे जवाब देने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगाना पड़ रहा है। राजेश जी बताइए। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मैं अनूप ठाकर जी को बता दूं कि 33% महिलाओं का जो 70 साल से पेंडिंग बिल था वो भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र आयोजित करके और वो लगा दिया और आज राष्ट्रपति जी के साइन होके वो कानून भी बन चुका है। जब इस बिल पे वोटिंग हो रही थी, ये कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, सोनिया गांधी जी जो उनका नेता है, उन्होंने वहां वोटिंग नहीं की
क्योंकि वो चाहते ही नहीं सोनिया थे गांधी महिलाओं जी में महिला है विकास या हो, पुरुष भला है? हो। सोनिया गांधी जी हमारी नेता है, मैं वो भी महिला ही है। कह रहा हूँ, आपकी देश महिला की पहली महिला ही कह रहा हूँ, वो प्रधानमंत्री उस जो वोटिंग थी, में नहीं थी। वो इंदिरा गांधी भी थी। अब सुन तो इंदिरा गांधी लो, देश की सुनने का मादा भी प्रधानमंत्री थी। रखो। जब वोटिंग हो रही थी ना महिला बिल पे, तब सोनिया गांधी जी सदन छोड़ के चली गई थी, उन्होंने वोट भी नहीं किया। तो महिला अरे विरोधी ये होता है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तीसरी बात, वर्तमान में जो कह रहे ना अभी जुमले जुमले जुमले, आप अशोक गहलोत जी को देख लें। अशोक गहलोत जी ने क्या घोषणाएं की और क्या उन्होंने इंप्लाइड किया। बड़ा आसानी से इन्होंने कह दिया कि साहब मणिपुर में ये हुआ, वो मणिपुर को हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या लेकिन कंट्रोल जो कर लिया इतने बताएं? सालों से कश्मीर 77 में दिन जो में हो रहा आपका था, जवाब नहीं आया। वो याद नहीं आ रहा आपको? आप वो याद नहीं आ रहा आपको? जब कश्मीर से हिंदू भगाए जा रहे थे, जब 5 विदेशी देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान अरे में हिंदू जो मुस्लिम हिंदू की बात लोग थे करके उनके देश में अत्याचार किए गए थे, राजनीति वो नहीं करना दिख रहा बंद कर आपको? दो। राजस्थान में जो धर्मनिरपेक्षता की बात करो, सत्रह पूरे देश की रेप एकता रोज हो रहे अखंडता हैं, की वो बात नहीं दिख करो। रहा है इनको। जो आपको नजर बच्चों नहीं से आएगा। बलात्कार हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है, वो नहीं मणिपुर दिख के रहा है अंदर इनको। निर्वस्त्र महिलाएं मणिपुर इनको में राजस्थान घूम में रही जो हैं। अपराध हो रहे हैं वो नहीं लेकिन दिख आप रहा है मौन इनको। हो। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, वो नहीं दिख रहा है इनको। उस अपराध में अंकुश लगाने की राजस्थान कार्रवाई में होती है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। क्या कार्रवाई आप होती नोटबंदी है? कर देते हो। आपके और ही नोटबंदी करने से पूर्व, 35 अब लाख सुन तो लो, 35 लाख डीएम बेरोजगार सोनी जी ने सड़क पे आ भी जाते हैं। स्टेटमेंट आप दिया भाषण था मत दो, कि implement राजस्थान करो। में हम बहुत सारे बड़े मगरमच्छों को हम पकड़ सकते थे पर नहीं पकड़ पाए। अच्छा राजेश जी बताइए ना, आंकड़े क्या कह रहे हैं राजस्थान में? ठीक है, बता दीजिए, फिर आंकड़े बता दीजिए। जिन अब या तो मुद्दों जवाब ले पर लीजिए। सत्ता में काबिज हुए, उन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दो। मोदी जी केंद्र की सत्ता में जिन मुद्दों पर काबिज हुए, उन मुद्दों पर आप जवाब देना बंद मत करो। देश के गरीब लोगों से मुंह से राजस्थान पे निवाला चर्चा छोड़ लिया। करो। राजस्थान पे आपकी राजस्थान कांग्रेस पे चर्चा सरकार जा करोगे, रही है तो मेरी बात भ्रष्टाचार सुन के लो। कारण, अपराधियों के कारण। आयुष्मान भारत में एक अब मोबाइल प्रद्युमन जी नंबर एक बार से उनको कितने कहें, या तो रजिस्ट्रेशन खुद हुए बोल थे? लें या मुझे बोलने ठीक है अनूप दें। जी, आता हूं ना आपके पास, एक बार इनको आयुष्मान सुन लेते हैं, उसके बाद तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। आयुष्मान भारत पर कितने रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर से हुए, बताएंगे आप? आयुष्मान भारत का घोटाला छुपा के क्यों बैठे? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, सुनिए ना, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए एक बार। आयुष्मान भारत, भामाशाह योजना, ऐसी जल जीवन योजना, सड़क परिवहन योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, इतनी बहुत सारी स्कीमें राजस्थान में आई, परंतु वर्तमान कांग्रेस आपकी सरकार उज्ज्वला ने योजना किसी से का भी सिलेंडर यूज नहीं कितने किया। रुपए में आम जनता को सबने मिला, वो रुपए भ्रष्टाचार बताएं। किया। मुझे रुपए अब बताएं। सुन तो लो अनूप जी, अब सुन तो लो। राखी के त्योहार पे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिलेंडर भी 200 रुपए कम किया। क्या आपकी सरकार ने रिबेट दिए? वो राजस्थान की क्या सरकार सिलेंडर से कम प्रेरित किया? होकर किया। क्या पेट्रोल की रेट कम राजस्थान की? की सरकार क्या से डीजल की प्रेरित रेट कम होकर की? मोदी जी ने आपने 200 क्या कम दिया किया है? और राजस्थान सरकार से आपने उन्हें प्रेरणा ली। राहत कैंप के नाम पर केवल राजस्थान सरकार से भ्रष्टाचार प्रेरणा ली किया है। उन्होंने, कांग्रेस के लोगों से प्रेरणा लेके, और मोदी जी ने राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेके 200 रुपए कम करने का काम किया। जब उनको ये लग गया कि केंद्र जो अब आप ही तो महंगाई कुछ की कर लो। आफत बरसा रहा है, केंद्र जो आफत बरसा रहा है आप कुछ कर महंगाई दो काम की, में। उस पे हमने अच्छा जो अभी तक पेट्रोल पे तो बता दीजिए फिर। महंगाई राहत शिविर जो हमने पेट्रोल लगाए डीजल। हैं, उस पेट्रोल डीजल पर जवाब केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार? क्रूड ऑयल की बात और पेट्रोल की कीमतें कम करने की बात राजस्थान में लेके तो सबसे महंगा आप क्यों है? सत्ता में ये काबिज बता हुए हो दीजिए भैया। आप। आप मेरी बात सुनो, पेट्रोल, उल्टा डीजल चोर राजस्थान कोतवाल में को पूरे देश में काटे, सबसे ज्यादा उस क्यों कहावत है? को चरितार्थ मत करो। क्यों भ्रष्टाचार मेरे में को टॉप पर आ रहा राजस्थान? अरे मेरी बात क्यों सुनो, रेप केसेस में पेट्रोल और टॉप डीजल पे आ पर रहा बात है? करते करते क्यों वापस क्यों महंगाई बढ़ इतना आ जाता रहा है? है? पेट्रोल और डीजल पर जवाब मोदी जी अरे आप देंगे। पूरा जवाब उन्होंने तो दो। कहा था मैं 30 रुपए में पेट्रोल डीजल कर आप मत दूंगा। देना, क्योंकि आपका 30 सही रुपए में जवाब, पेट्रोल आपका डीजल जवाब देने की दोगे। बात मोदी जी ने की थी, तो मोदी जी का जवाब क्या भ्रष्टाचार हुआ? के आकंठ में पेट्रोल डूबी डीजल हुई है कितना कम कांग्रेस करा? वर्तमान सिलेंडर सरकार। राजस्थान की सरकार हर से प्रेरित मंत्री होकर कम करा। भ्रष्टाचार के आरोप में डूबा हुआ, हर मंत्री।
संतों की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी राजस्थान का हर परिवार येदुरप्पा और बंगारू लक्ष्मण को नहीं बोला। फ्री के ये पूरा देश योजनाओं से येदुरप्पा और आके बंगारू लक्ष्मण जी को भी अब केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की बात तो कीजिए ना अनूप जी। राज्य सरकार क्या कर रही है? वसुंधरा जी के समय क्या हुआ था? अनूप जी राजस्थान की बात तो करो। चुनाव अगले महीने राजस्थान के डिक्लेयर होने वाले हैं। राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है। आपने केंद्र ने आफत बरसाई, हमने महंगाई राहत के शिविर लगाए। नहीं है क्या? महंगाई राहत के शिविर हमने ही लगाए। केंद्र ने महंगाई की आफत। अच्छा अनूप जी एक चीज ये बताइए ना, अनूप जी एक चीज ये बताइए ना, अब देखिए चुनाव नजदीक आ चुके हैं, पार्टी में और नेताओं की एंट्री भी हो रही है। जिस तरीके से आपने देवीलाल भाटी को भी देखा कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं, और भी नेता ऐसा हो सकते हैं कि वापस आ जाएं। इसको किस तरीके से आप देखेंगे? तो सवाल फिर से इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो पुराने नेता हैं, जो कद्दावर नेता, उनकी वापसी हो रही है, कहीं ना कहीं इसका असर आप लोगों के ऊपर भी तो पड़ेगा। प्रद्युमन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता राजस्थान के अंदर एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगा रहे हैं कि उनकी घबराहट साफ नजर आ रही है। जो लोकसभा में चुनाव जीत के गए हुए लोग हैं, उनको ये विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। इनके पास मजबूत प्रत्याशी ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए आयाराम गयाराम की राजनीति पे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इनको ये पता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वापस आने वाली नहीं है। और इनके यहाँ पहले तो अंदर नूरा कुश्ती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको ये कहते हैं कि वो देश के और विश्व के नेता हैं, उनका एक्सपेरिमेंट प्रदेश पे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। 11 महीने के अंदर 9वां दौरा प्रधानमंत्री जी राजस्थान में कर गए। ठीक है राजेश जी, ये घबराहट है आप लोगों की या फिर प्रयास है आपका? एक भी तार्किक बात, एक भी राजस्थान की बात उन्होंने नहीं की। ठीक है पूछ लेते हैं ना, एक बार पूछ लेते हैं। मोदी जी कर गए वो वादा खिलाफी का आरोप राजस्थान की जनता की तरफ से हम लगाते हैं। ईआरसीपी के मुद्दे पर 11 महीने बाद में 9 बार राजस्थान में आने पर ईआरसीपी के मुद्दे पर आपकी चुप्पी क्यों? कोई कारण नहीं, सिर्फ भाषण भी जवाब तो ले लो। ठीक है जवाब दीजिए राजेश जी, बताइए। हाँ प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आईएएस, आरएएस और बहुत सारे कद्दावर ज्वाइन कर रहे हैं, नेता लोग ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस में एक भी कोई ज्वाइनिंग हुई है? बड़ा सवाल है। आरएएस, आईएएस, कोई बाबू ने भी ज्वाइन नहीं किया, बाबू चपड़ासी ने भी ज्वाइन नहीं किया कांग्रेस में। दूसरी बात, वर्तमान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पे क्यों आ रहे हैं, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं उपराष्ट्रपति जी क्यों आ रहे हैं। मतलब जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, इनको उनसे भी डर है। ये इतना क्यों हो रहा है? हमें कोई डर नहीं है भाई। अब जवाब अनूप जी जवाब दो। अनूप जी ऐसे गलत बात, अनूप जी डिबेट की गरिमा होती है। नहीं अब एक बार सुन तो लीजिए ना अनूप जी उनको। उन्होंने सवाल भी तो उठा दिया ना कि भाई हमारे यहाँ तो आईएएस आईआरएस ज्वाइन कर रहे हैं, आपके यहाँ तो कोई ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। अभी सवाल भी तो बड़ा है ना। राजेश जी बताइए। अब अनूप जी के बाद जवाब। हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राष्ट्रवादी सकारात्मक सोच की पार्टी, इसलिए लोग उसमें ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हमारा परिवार वृद्ध हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके विपरीत कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है और कांग्रेस से भाग के वो बीजेपी में आ रहे हैं या बसपा में जा रहे हैं। चूंकि पिछली बार उन्होंने देख लिया कि ना तो 2018 में मेजोरिटी में आए, तब भी 100 सीटें थी, उससे पहले 96 आई, तो ये कभी मेजोरिटी वाले लोग नहीं है। दल बदल का जो मिसयूज करते हैं वो कांग्रेस पार्टी करती है। पिछली बार 6 बसपा के, उससे पिछली बार भी 6 बसपा के विधायकों का सहयोग लेकर सरकार चलाई है। ऐसी सरकार कभी सक्सेस नहीं होती है, क्योंकि इसी का परिणति है कि आज कांग्रेस बिल्कुल निचले स्तर पे जा चुकी है। और केवल राजस्थान में नहीं, इसका वृहद रूप भी देखेंगे, पूरे देश में 28 दल एक हो रहे हैं। किस लिए एक हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, कमल के फूल को हराने के लिए। मैं आज फिर वही कहना चाहता हूं, क्या कांग्रेस में इतना दम नहीं है या कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी नहीं रह पा रही जो 28 दल मिलके एक हो रहे हैं?
क्या अपने आप को इतना सक्षम नहीं मानते? फिर दूसरी बात, 28 दल, ये 28 दल 3 बार पूरे देश में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने आज तक ना तो कोई मेमोरेंडम तैयार हुआ, नहीं दशा दिशा तय हुई, ना इनको कोई दूल्हा मिल पाया। मतलब 28 दल मिलकर अपना नेता भी नहीं चुन पाए। ये है वो 28 दल। क्योंकि इसलिए नहीं चुन पाए हैं कि क्यों ये सब आपस में भ्रष्ट हैं, एक दूसरे के हमेशा खिलाफ रहते हैं। इन्होंने ये भी तय नहीं किया कौन कहां से कितनी सीटें लेगा, क्या चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ये आकंठ में, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए 28 दल हैं, जिन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, लूट खसोट बची है, करी है, जनता का मिसयूज किया है, जनता का खून किया है। जी, जिस तरह की इन्होंने चर्चा करी, इन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगा डाला। नितांत सत्य बात यह है कि 28 दल की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन क्या गंभीर कारण है, क्या ऐसा विषय है जिसपे वो सब यूनाइटेड है? इस बात को सोचने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के संविधान को बचाने की महत्वपूर्ण बात है। देश के संविधान की धज्जियां खुलेआम भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। देश की एकता और अखंडता को खतरा है, इसलिए सारे राजनीतिक दल एक हुए हैं। पहली बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देख रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता पे बड़ा प्रहार। अभी मेरे साथी इतने हिंदू वहां गए, इतने वो वहां गए, हिंदू मुस्लिम की बात करके ये देश को भ्रमित करके देश के लोगों की भावना भड़का कर। मैंने नहीं कही हिंदू मुस्लिम की बात। पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। अब बीच में मैं नहीं बोला था ना। कुल मिला के देश के संविधान को खतरा कैसे है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर जनता की चुनी हुई सरकार, इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को इन्होंने किस तरीके से तोड़ा, किस तरीके से उसमें इन्होंने संतों की तरह खरीदा। इसको मीडिया भी जानता है कि किस पूरा देश संविधान के तोड़ मरोड़ का नंगा राज देख रही थी। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कैसे खरीद फरोख्त करी, कैसे वहां पर जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। जिस जनता ने एक एक वोट करके जो सरकार चुनी थी, उस सरकार को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। वहां क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या इनकी रीति नीति से प्रभावित हुए? क्या कहना चाहते हैं? क्या पूरा देश नहीं देखा इन चीज को? भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों को अपनी गिरेबान में देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इन्होंने खरीद फरोख्त करी, पूरे देश ने देखा किस तरीके से इन्होंने उस राजनीतिक पार्टी को तोड़ने का काम किया, उस सरकार को तोड़ने का काम किया। ऐसे संविधान को तोड़ने के प्रयासों के खिलाफ ये सारा देश का राजनीतिक दल एकत्रित हुआ है, इन लोगों पे लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए। और देश के किसानों का 700 किसानों ने जान गंवाई थी। किसानों की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पूरे देश ने देखा कोरोना जैसी महामारी के चलते देश के 700 लोगों ने जान गंवाई। एमएसपी की बात करी, 2022 तक उनकी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे तो कोरोना को केंद्र सरकार थोड़ा लेके आई थी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन हालातों में उन हालातों में देश का किसान सड़कों पर था। 700 लोगों की जान चली गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी की नींद खुली, उनकी बात समझ में आई। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। जो जनता के लिए काम करने वाले जन सेवक बनते हैं, जो चौकीदार बनने की बात करते थे, आज थानेदार बन गए। तो ऐसे हालात देश के हैं। देश के संविधान को बचाने की बात है, देश की एकता अखंडता की बात है, उसके लिए सब लोग यूनाइटेड हैं और ये उसका परिदृश्य बदलने की बात करते हैं। इस पर इनका कोई जवाब नहीं आएगा, ये तयशुदा बात है। ये विषयांतर करने का प्रयास करेंगे। मैं बोलूंगा, जवाब सुन तो लो। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। राजेश जी बताइए। आप इस चुनावी घोषणा पत्र को एक बार याद करो। ठीक है, अब एक बार याद दिलाते हैं। बताइए राजेश चौधरी साहब, बताइए। 2 करोड़ बेरोजगारों के आंकड़े पर बात जरूर करें। प्रद्युमन जी, अनूप जी, नोटबंदी के फायदे पर बात जरूर करें। ठीक है, बताइए राजेश जी, बताइए। अनूप जी, अब आपका समय पूरा हो गया, मेरा समय स्टार्ट हो गया, भारतीय जनता पार्टी का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी का समय जाने वाला है, कंफ्यूजन खत्म कर दो। आप सुन तो लो। आप सुनाओ, आप सुनाइए राजेश जी, सुनाइए ना। इन्होंने हाँ, अनूप जी ने
किसानों की बात की। 4.5 साल में राजस्थान में इन्होंने कहा था किसानों का हम 1 से 10 तक गिनती में कर्ज माफ कर देंगे। वो गिनती वाले लोग ही आए नहीं, पता ही नहीं कहां भूल गए, गिनती भूल गए। दूसरा हमने तो कर्ज माफ किया था उन्होंने भाई, कहा आपको था कि बताइए। युवाओं को हम बेरोजगार भत्ता देंगे, नौकरियां देंगे, हर घर में नल में जल होगा, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, गार्गी पुरस्कार देंगे, लैपटॉप देंगे। कहां हैं वो लोग? एक भी ऐसी योजना अनूप जी ने ये नहीं बताई कि इस पूरी मैं डिबेट सबका में कि जवाब देने हमारी के लिए वर्तमान तैयार हूं। राजस्थान की कांग्रेस मैंने सरकार जो ने प्रश्न किया प्रद्युमन जी, वर्तमान मुझे कांग्रेस उसका सरकार आंसर ने पहले ये चाहिए। हमने भला किया फिर है। मैं इन सब बातों का जवाब देने केवल के लिए और तैयार केवल हूं। भ्रष्टाचार की बातें मैं करी सिर्फ है कि प्रद्युमन साहब जी मेरा हमने प्रश्न- ये, अरे भाई प्रश्न हम के ऊपर राजस्थान के प्रश्न- इलेक्शन पे डिबेट कर प्रश्न रहे के हैं, ऊपर प्रश्न हम नहीं दल बदल पे चलेगा। डिबेट कर रहे हैं। आप इन प्रद्युमन पे जी, केंद्रित रहिए, प्रद्युमन जी, आप प्रश्न इन के पे तो ऊपर सोचे, इन पे तो प्रश्न ठीक है, एक बार बातें एक बार एक बार ठीक है, एक बार मुझे अपना बात प्रश्न ना करनी बहुत है कम ही शब्दों में नहीं बता दीजिए, एक बार मैंने उसका बात जवाब ले की है, लेते मैं हैं। प्रश्न का उत्तर लेना चाहता हूँ, ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। ठीक है, आप प्रश्न एक बार पूछ लीजिए, दोबारा से पूछ लीजिए प्रश्न। चल अनूप जी दोबारा पूछिए आपका प्रश्न। मैंने इतनी जोर जोर से आपसे प्रश्न पूछा कि मोदी जी जिन वादों को लेकर जो वायदे देश की जनता के साथ उन्होंने किए थे, उन वादों को अमली जामा पहना पाए या नहीं पहना पाए। देश में उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ, ठीक है, बस इन अब सबको ठीक है, इसका महंगाई जवाब को कम दे करने की देते हैं, बात फिर लंबा थी। प्रश्न हो जाता है फिर। ठीक है, जवाब दे देते हैं। आयुष जी नंबर- बताइए। 700 अब सुन किसानों तो की लो मैंने अनूप बात जी। की, किसानों के 3 काले कानून अब लाए, सुन तो 700 लो किसान अनूप मरे, जी। उसके अरे लिए आप उत्तर जवाब दे ही सुनना राजस्थान नहीं सरकार। चाहते हो। नहीं नहीं, अब जवाब दीजिए ना एक बार, राजेश जी अरे बताइए। यूं हाँ प्रद्युमन जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं, राजस्थान के लिए जन धन योजना, सब खातों में महिलाओं की सुरक्षा के, महिलाओं के शौचालय के लिए 15 लाख आ रहे हैं 11 सब खातों में। करोड़ अरे अनूप शौचालय जी, पहले बनाए सुन हैं। तो लीजिए आप, अब उसके बाद सुन दोबारा तो सवाल लो, अब पूछ यार लीजिएगा अनूप जी ना। ऐसे नहीं। हाँ अनूप जी एक एक बात मेरी सुनते जाइए। इनके विपरीत अगर कांग्रेस में आपने कुछ भी किया हो तो वो आप जवाब देना उसका, ठीक है? जन धन योजना, 90% खाते इस देश के लोगों के जिनके खाते ही नहीं थे, उनके खातों में पैसा गया है। किसान सम्मान निधि गई है, जन धन योजनाएं गए हैं, उज्ज्वला महिला उज्ज्वला योजनाएं, सिलेंडर हमने दिए हैं, घरेलू कनेक्शन हमने दिए हैं, युवाओं को नौकरियां दी है। और आपने भी देखा होगा चंद्रयान 3 भी एक क्लीन स्वीप के संग लैंडिंग हुई है। जितने भी पॉजिटिव काम हुए हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं कि समय है कम। सन 19 पहले जब पहली बार जब चुनाव, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब 52% लोगों ने वोट दिया था। 2019 में 62% ने दिया। और अभी एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है अमेरिका थिंक टैंक, उन्होंने पूरे देश में सर्वे कराया, उसमें 79% लोगों की आज भी ये है कि हम हमारे 2024 में भी और आगे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री को आगे हम प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। ठीक है, महंगाई का भी पूछ रहे थे वो। थी। अब आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस कांग्रेस राजस्थान में 4.5 साल में आपने किसको नौकरी दी? ना तो युवाओं को नौकरी दी, पेपर लीक कराए, भ्रष्टाचार कराए, ना महिलाओं की सुरक्षा करी है। क्या दिया आपने ये बताइए। इस राजस्थान की जनता बताइए अनूप जी, बता दीजिए। केवल भ्रष्टाचार किया है। अब आप बताइए राजस्थान में 4.5 साल में क्या किया आपने? आप तो जवाब दे नहीं पाए, नहीं तो आप महंगाई के मुद्दे पे जवाब दे पाए। आपने जो बात की खाते खोलने वाली, तो आपको जानकारी में होगा केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 33,000 करोड़ रुपया बैंकों ने खींचा जनता के खातों से, तो SMS के माध्यम से, किसी खाते में पैसा कम है उस माध्यम से। और हम वो लोग हैं जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाले लोग हैं। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो देश के अंदर, राजस्थान में क्या किया है? मेरा आप मेरी बात सुन लो। आपने जो मेरे प्रश्न के उत्तर दिए वो बता रहा हूँ। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करने वाले का विषय पे आपने जवाब दिया नहीं, महंगाई के मुद्दे पे आप बोले नहीं। और GST, आपने जब ये GST लगा दी, महंगाई कम करना तो दूर, 18% GST, बल्कि दूध में भी GST, जो बच्चा दूध पीता है। तो आपने जो रोटी खाता है गरीब इंसान, उसके दिवाले पे भी अरे भाई रोटी पे भी आपने टैक्स लगा दिया, गरीब के मुंह से उसका निवाला छीन लिया। बाद में 1 नेशन 1 टैक्स, फायदा क्या हुआ? और नोटबंदी का फायदा क्या हुआ?
क्या दूरगामी परिणाम हुए? केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं नए नोटों की छपाई में कितना खर्चा हुआ, 35,000 करोड़ रुपए। आपके कितने 35 लाख लोग बेरोजगार हुए, नए नोटों की छपाई में 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। जवाब कहीं आपकी जेब से राजस्थान पे कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं ना भाई, राजस्थान की सब बातों का जवाब देने वाला हूं मैं, आप चिंता मत करिए। राजस्थान के अंदर हम जो कर रहे हैं ना भूतों न भविष्य की, राजस्थान की सरकार वापस आ रही है, इसलिए तो आप चिंतित है। आज तक इतिहास में प्रतिबंध ऐसा नहीं हुआ कि 11 महीने में देश का प्रधानमंत्री आपने चिरंजीवी योजना का फायदा आप ले रहे हो, तो इलाज कराने सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता चिरंजीवी योजना में चले जाते हैं। चिरंजीवी योजना, आयुष्मान, हमारी भारत की योजना आपने, आयुष्मान भारत कोई प्रभावी और नहीं बताइए, है। मैं जवाब दूंगा हर एक चीज आयुष्मान का। भारत में घोटाला हुआ, एक मोबाइल नंबर पर 7.5 आगे बोलो आप, तो नेक्स्ट मुद्दे पे आओ। आयुष्मान भारत प्रभावी नहीं है, चिरंजीवी योजना। और क्या किया आपने राजस्थान में, बताओ, मैं जवाब दूंगा। हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, हमने महंगाई जो आप रात आफत बरसा रहे थे, अरे स्कूल खोले, मास्टर नहीं है वहाँ, बिल्डिंग ही नहीं है। बैठे होंगे सारे विद्यालयों में, कागजों में खोले हो कहीं पे, करनी है, कागजों में नहीं खोले। आप चाहते हो आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में और बताओ आगे, और बताओ आगे आप, और क्या किया आपने? अब तो गिना दिया, काफी कुछ गिना दिया राजेश जी। ये हमारी योजनाओं से इतनी केवल इन्होंने गिनाया है स्कूल, पूरा केंद्र, बताओ कितने स्कूल खोले राजस्थान में आ गए, आंकड़े तो पेश करें। चिरंजीवी योजना बताओ कि क्या आंकड़े पेश किए हैं। अब आप योजना सुनते चले जाओ। सब चुनावी जुमले हैं इनके पास, करने के नाम पे कुछ नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार, अपराधी को बढ़ावा, अपराधों को बढ़ावा, ये हुआ है राजस्थान में। आपको बता देता हूँ, आप उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के आंकड़ों पे जाए, अब उत्तर प्रदेश को जाने की जरूरत क्या है? आप बात राजस्थान की बात कर रहे हैं अभी। नहीं, राजस्थान का ही जवाब दे रहा हूँ। वसुंधरा जी के शासन पे आ जाओ, वसुंधरा जी के शासन करो, अभी के आंकड़े तुलनात्मक आकलन कर लो। राजस्थान की जनता ने क्यों परिवर्तन किया, क्यों कांग्रेस के हाथ में कमान दी? अजी आपने क्या किया बताओ तो सही, 4.5 साल में, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो 4.5 साल में तो किया, उससे तो आपकी घबराहट में सारे दिल्ली के नेता राजस्थान में डेरा डालू हुए भैया। अरे बताओ तो सही अनूप जी, बताओ तो सही। आप सुन कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि महंगाई की आफत जो आपने बताई, उसको राहत देने का काम हमने किया, चिरंजीवी योजना के माध्यम से किया। कहाँ किया, किन आंकड़ों से किया, क्या मदद किया आपने? चिरंजीवी योजना में आपको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं? अरे हमने सिलेंडर 200 रुपए सस्ता किया, आपने किया। पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है, आपने कम किया। डीजल सबसे ज्यादा महंगा, आपने कम किया। बता तो दिया ना कि हम लोगों ने कम कर दिया, इस लोगों ने इस चक्कर में केंद्र सरकार ने 200 रुपए कम कर दिए, बोल तो रहे हैं। हमारे से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री जी की नींद खुली। उनको ध्यान है कि स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष में थे तो 400 रुपए का सिलेंडर लेके सड़क पर लड़ गई थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, महिलाएं जागो। और राजस्थान के कांग्रेस सरकार से फैसले से प्रेरित होकर आपने मध्य प्रदेश में भी सिलेंडर की कीमत कम करी। ये राजस्थान से प्रेरणा ली, कोई बात नहीं, हम आपको धन्यवाद। आप भी तो कम करो कि आपने प्रेरणा तो ली, हमने तो कम कर दिया ना भैया। चलो ठीक है, अब समय कम है, तो कम कर रहे हो। ठीक है, अब समय कम है। हमने रक्षाबंधन पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 200 रुपए सिलेंडर पे कम किया, रक्षाबंधन महिलाओं को तोहफा दिया, आपने क्या दिया? प्रधानमंत्री जी तो राजस्थान की योजनाओं की खुद ही तारीफ। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अनूप जी और राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी रही, जिस तरीके से आपने देखा भी, दल बदल की राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाटी साहब अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और लोग भी बीजेपी ज्वाइन करें, जिस पर कांग्रेस लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी बहस पर भी सिर्फ इतना ही, नमस्कार।